Good morning, ninth class. Bacha, I have sent already two recordings of this chapter. This is chapter number 13, surface area and volumes, and this is lecture number 2. Actually, मैंने आपको first recording में just I have given you the information about this chapter कि इस chapter में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या content है, ठीक है, एक overview था. Then second lecture में, second recording में I have sent you exercise 13.1. ये उसका continuation part है. ये मैं करा चुकी हूँ ऑलरेडी, तो मैं आपको एक बार स्पीड में इसको गो थ्रू कराने वाली हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक पेंट है, एक पेंट का कंटेनर है जिसमें इतना पेंट है और हमें उस वाले पेंट से ब्रिक्स पेंट करनी है और ब्रिक की आपको साइज दी हुई है. यू हैव टू टेल हाउ मेनी bricks can be painted through that container. So simply you have to find the total surface area of one brick. Why total surface area? Because paint आपको उस brick को completely करना है to all the 6 surfaces. तो आप TS से निकालेंगे और क्या करेंगे, जो ये टोटल पेंट है इस कंटेनर में, इसको इसके एरिया से, ठीक है, आप डिवाइड करेंगे ब्रिक के एरिया को. ठीक है, इस पेंट कंटेनर के अंदर आपका जो टोटल पेंट है उसका एरिया है 9.375 मीटर स्क्वायर एंड यू विल गेट द एरिया ऑफ वन ब्रिक बाय फाइंडिंग इट्स टीएस से, एंड देन यू विल सिंपली डिवाइड द टोटल एरिया बाय एरिया ऑफ वन brick. That's it. So 100 bricks can be painted. This was done in the previous lecture also, previous recording also. Then you have to make a greenhouse which is in the shape of a cuboid with all entirely made up of glass pans. तो सारे ग्लास है यानी कि 6 pieces हैं, आपको area of glass निकालना है. You have given the dimensions. So simply you will get, देखो ये होता है herbarium green house. ठीक है, अब आप इसकी एजेस गिन सकते हो, टेप कहाँ लगने वाली है आपकी, और इसके अंदर कितने सरफेस हैं. इसका बॉटम भी ग्लास का ही है, तो आपको पूरा टीएस से बनाना है. ठीक है, सो ग्लास एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया. फॉर्मूला वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा एरिया. और अब टेप निकालना है तो इसमें सम ऑफ ऑल द एजेस. सो आप एजेस काउंट कर लीजिए. 4 लेंथ है, 4 विड्थ है एंड 4 हाइट है. तो ये आपके पास हो गया टोटल टेप ऑफ द लेंथ, लेंथ ऑफ द टेप, सॉरी, टोटल लेंथ ऑफ द टेप. ठीक है, ओके, ये हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन है क्योंकि काफी सारी चीजें करनी है इसमें. शांति नाम की एक लेडी अपना स्वीट हाउस चलाती है जिसमें वो स्वीट बेचने के साथ साथ उनके बॉक्सेस भी खुद बनवाती हैं. तो देयर आर 2 साइजेस, वन इज बिग, वन इज स्मॉल. तो ये बॉक्स के अंदर ओवरलैपिंग होती है, मैंने आपको उस दिन भी दिखाया था. आप लार्जर बॉक्स का पहले टीएस से निकालेंगे, फिर आप स्मॉलर बॉक्स का निकालेंगे. उस दिन मैंने आपको पहले लार्जर कंप्लीट करवाया था, इसका ओवरलैपिंग लिया, इसमें ऐड किया, फिर 250 निकाला, फिर स्मॉलर किया था. आप कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपने टीएस से एक बॉक्स का निकाला लार्जर का, सिमिलरली आपने स्मॉलर का निकाला, दोनों टीएस से आप ऐड कर दो. उससे क्या होगा कि एक पेयर का टीएस से आ जाएगा. दोनों को ऐड कर दिया एक पेयर, और इस तरह के 250 पेयर्स हैं. यहाँ पे हमारा काम इजी हो जाता है. ये आ गया एरिया. अब इसका निकाल लीजिए 5%. हमने पहले नहीं निकाला, हम बाद में निकाल रहे हैं. ये 5% जो है ये लिड का है, जो एक्स्ट्रा ओवरलैपिंग होती है. तो इसका 5%, ये देखो ये दिख रहा है, ये ओवरलैप दिख रहे हैं आपको, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, है ना. तो इसका आपको 5% निकालना है अलग से. सो आपने वो ऐड कर दिया. अब देखो यहाँ पे 5% निकालने के लिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए था. मतलब अगर हम लोग वो करेंगे ना इसका 5%, तो 5/100 आएगा. ये एक्चुअली ऐड करने के बाद एग्जैक्ट बता रहा है. आप अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करें, इंटू 5/100 करके 5% निकालें, उसको इसमें ऐड कर दें. ये आपका ऐड करने के बाद एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. ये है टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड. अब इसको इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 4/1000, क्योंकि 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट है 4 रुपीज. ठीक है जी. द लास्ट क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था आपको ओरली, इसमें क्या है कि एक कार है
कार का शेल्टर बनाना है। कार का शेल्टर कभी भी 6 फेस पे नहीं होता। कार का जब कवर हम बनाते हैं तो वो कार के नीचे नहीं लगता, सिर्फ उसके चारों साइड पे होता है और टॉप पे होता है, ताकि कार को रेन से, सन से, गंदा होने से बचाया जा सके। जैसे मान लो हम लोग कार बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो हम लोग उसे कवर कर देते हैं ताकि बार बार वो गंदी ना हो जाए, है ना। तो ये कवर है, इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट। तो ये वन साइड ओपन होता है। आप जब बिछाएंगे तो वो ऊपर से आप उसे कवर करेंगे, मतलब आप इस तरह से बिछाएंगे तो उसका यहाँ से ओपन रहेगा। तो आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, सी एस से प्लस देयर इज नो टार्पुलिन फॉर द फ्लोर। टार्पुलिन एक फैब्रिक होता है जिससे कार के कवर्स, टेंट, वाटरप्रूफ टेंट्स या दुकानों के शेड वगैरह बनाए जाते हैं और काफी कुछ सामान बनता है इससे। ये एक फैब्रिक होता है मोटा सा, वाटरप्रूफ। तो इसको हमें लगाना है चार दीवारी पे, सी एस से और टॉप पे, एक्सक्लूडिंग बॉटम। तो टॉप आपने ऐड कर दिया। सो दिस इज योर एरिया एंड दैट्स इट। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 13.1। एग्जाम्पल्स मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, दैट यू विल ट्राई फर्स्ट एंड लेट मी रीच टू क्वेश्चन लेक्चर नंबर 3। तो ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। लेक्चर नंबर 3 पे आ जाते हैं हम। ये है हमारा एक्सरसाइज 2 विच इज बेस्ड ऑन सी एस से ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इसमें आप सर्कल के ऊपर सर्कल रखेंगे तो ये एक हाइट ले लेगा एंड इट विल टेक द शेप ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ये होलो भी हो सकता है, ये सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। अगर होलो है तो इसका वॉल्यूम निकाला जाएगा, और अगर ये सॉलिड है तो इसका अंदर का जो सॉलिड जो भी कंटेनर है इसका, मतलब अंदर जो चीज है, चाहे वो कोई भी चीज है, वो वॉल्यूम है, और जो बाहर का इसका सरफेस है वो सरफेस हो गया। अब इसमें भी आपके पास कितने फेसेस हैं। अच्छा, इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसमें हाइट है वो एकदम स्ट्रेट है। अब आप बोलोगे मैम राइट ना हो तो कैसा होता? हमारे कोर्स में सिर्फ राइट सर्कुलर सिलेंडर है। कभी कभी कुछ सिलेंडर्स ऐसे भी होते हैं, लाइक ऐसे। जैसे आपने शायद कहीं बिग बाजार वगैरह में कहीं देखे होंगे, कंटेनर्स होते हैं जो दाल वाल भर के वो डालते हैं, जो मतलब बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में, ग्रोसरी स्टोर वगैरह में कुछ इस तरह के कंटेनर भी होते हैं। तो ये राइट सर्कुलर नहीं है। राइट का मतलब ये लाइन जो है वो बिल्कुल वर्टिकल है, स्ट्रेट है, ठीक है। तो इसीलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसे ही हमारा कोन भी राइट सर्कुलर कोन होगा और राइट सर्कुलर सिलेंडर है। इसके अंदर एक रेडियस होती है, एक हाइट होती है, ठीक है, एक कर्व सरफेस होता है। तो हमने एक लाइन ली, एक मिनट, पहले हम एक, इसमें क्लियर दिखा नहीं है इसका, जो अगर आप नेट बनाते हैं तो पहले आपके पास एक रेक्टेंगल होता है, और इस रेक्टेंगल को अलोंग द लेंथ या अलोंग द विड्थ आप जब रिवॉल्व करते हैं तो आपको एक ऐसा करके स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसके अंदर ये रेडियस होती है। दिस इज योर हाइट। अगर आप सीएसए की बात कर रहे हो तो ये पूरा जो आपका रीजन है ये आपका इसका सीएसए बनाएगा, यानी कि इसका सीएसए और इस पेपर का जो एरिया है वो सेम रहेगा। अगर ये पेपर है मान लीजिए, तो अगर ये एल इंटू बी है, आप ध्यान से देखो, जो एल है, लेंथ है, वो यहाँ पर घूम गई ऐसे, लेंथ ऐसे गोल घूम गई। तो लेंथ जो है वो यहाँ पर जाके 2πr बन गई, यानी कि जो लेंथ है वो 2πr है। और जो ये वाली चीज है h, वो यहाँ पर विड्थ है, यानी कि जो ब्रेड्थ है वो h बन गई। तो अगर मैं l इंटू बी करूंगी तो यहाँ पर भी 2πr इंटू h। तो आपका सी एस से होता है 2πrh, और टी एस से जो होता है दैट इज सी एस से प्लस बॉटम विच इज अ सर्कल। यहाँ पर एक सर्कल है बॉटम, और टॉप भी क्या है, एक सर्कल है। तो प्लस बॉटम प्लस टॉप करेंगे तो 2 सर्कल आ जाएंगे, 2πrh। तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर। 2πr अगर आप कॉमन लेते हैं
तो अंदर बचेगा H प्लस आर। ये हो गया हमारा TSA का फॉर्मूला। जहाँ पे फास्ट लगता है वहां पे आप पॉज कर सकते हैं रिकॉर्डिंग या फिर रीप्ले कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको फॉर्मूलाज तो लास्ट क्लास में बता दिए थे, सो आपको मेनली फॉर्मूलाज याद करने हैं। ठीक है, तो 3 फेस होते हैं इसमें, 2 सर्कुलर फेस है, 1 कर्व फेस है। जो सर्कुलर फेस है उसका फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सॉरी, सर्कुलर फेस मतलब सर्कल, सर्कुलर फेस मतलब सर्कल। 2 सर्कुलर फेस है, एक टॉप और एक बॉटम सर्कल, और एक हमारा कर्व्ड सरफेस है। तो कर्व्ड सरफेस का एरिया होता है 2 पाई आर एच और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं ऐड कर दूंगी तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। आगे चले, अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है विच इज 88 एंड आपको इसकी हाइट भी गिवन है। तो आप पहले इसकी इंट्रोडक्शन लिख लेंगे कि रेडियस, ये रेडियस आपको लेट कर लेनी है आर, हाइट इज गिवन 14, सी एस से इज इक्वल टू फॉर्मूला 2 पाई आर एच, 88 इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, क्योंकि आपको सी एस ए गिवन है। आपने सी एस ए के नीचे उसकी वैल्यू लगानी है, फॉर्मूले के नीचे उसकी वैल्यू लगानी है। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको निकालना है H14। सिंपल सी इक्वेशन है, सॉल्व करके आपको आर मिल जाएगा 1 एंड यू हैव टू फाइंड द डायमीटर। Diameter is double the radius. If R is 1, then diameter will be 2 into 1, that is equal to 2 centimeter. सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था, सॉल्यूशन के साथ है, एक्सप्लेनेशन भी है। स्टिल समझ में नहीं आएगा, आई एम देयर। डोंट थिंक कि ये आपके लिए बस मैंने बना दिया और उसके बाद मैं आपसे नहीं कुछ करूंगी। आई एम देयर, बट आप पहले ट्राई करें और फिर मुझसे पूछें। अब आपको एक क्लोज्ड सिलेंडर बनाना है 1 मीटर की हाइट का, और डायमीटर आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर में बनाना है, और क्लोज्ड है एक तो, यानी कि टीएसए चाहिए। जब भी बॉक्स, सिलेंडर, कोन या कुछ भी बनाना होता है तो आपको उसकी आउटर सरफेस बनानी होती है, तो वहां पे आप सरफेस एरिया की बात करते हो। अब अगर वो क्लोज्ड है तो टीएसए, ओपन है तो सीएसए, और अगर वो सेमी क्लोज्ड है तो सीएसए प्लस 1 बेस। यहाँ पे टीएस से निकालना है और आपको आंसर निकालना है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर, यानी कि आपका आंसर मीटर में आना चाहिए, स्क्वायर मीटर में तो आप सेंटीमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे। एंड एक और चीज, ये डायमीटर है, हम कई बार डायमीटर को रेडियस की तरह ट्रीट कर लेते हैं। दिस इज डायमीटर, तो पहले आप डायमीटर लिख लें। ये क्लोज्ड टैंक कुछ इस तरह का बनेगा। पहले आपने लिखा, रेडियस को आर लेट कर लिया, हाइट को एच, क्योंकि हमको जो फॉर्मूले में पुट करना होता है ना आर एच, तो पहले से लेट करा हो तो सही रहता है। और ये जरूर क्या करो बेटा, आर एच लेट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि बाद में हम जब उसको आर एच के टर्म में पुट करते हैं तो वो जस्टिफाइड होता है कि आपने आर एच लेट किया हुआ है। अगर आपने आर एच लेट नहीं किया और आप फॉर्मूले में आर एच लगा रहे हो तो दैट इज नॉट जस्टिफाइड कि आप आर किसके लिए यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अगर आपको क्लोज बनाना है तो इट्स टी एस से, जस्ट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ जी बेटा, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम हमारे पास टीएस से आ गया, मतलब टीएस से होता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में गिवन है रेडियस, हाइट, फॉर्मूला क्या होता है टीएसए का, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। वैल्यूज पुट करो, 2:2, पाई की वैल्यू पुट करी, आर जो है वो, अच्छा आर 0.7 आपने निकाल लिया। कैसे निकाल लिया, लेट मी टेल यू। जो इसका डायमीटर था दैट वाज 140, तो रेडियस हो गया 70 सेंटीमीटर, एंड दैट इज इक्वल टू 70/100 मीटर, वो बन गया 0.7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट करी,
ये है आपका आर, ये है आपका आर, ये है एच 1 मीटर है। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में सब लिख भी दिया है और सॉल्व कर दिया। दैट्स इट, बन गया हमारा टैंक, सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, आपको एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाना था। यू जस्ट नीड टू फाइंड टीएस से, और आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट करी, आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको लेंथ दी हुई है, लेंथ यहाँ पर हाइट बन जाएगी, फिर से डायमीटर दिया हुआ है, बट ये एक पाइप है। पाइप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से समझेंगे। पाइप वाले क्वेश्चन में आपका जो पाइप होता है बेटा, वो होलो पाइप होता है। आपको इसमें एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे आप ने कभी डोरेमोन देखा होगा, उसमें नोबिता और वो उसके फ्रेंड्स एक पाइप में जाकर खेलते थे, तो उस टाइप का एक होलो पाइप है। या फिर आप ले लो, पोलो की टॉफी होती है जिसे हम खाते हैं, या कुछ और भी इस तरह के होलो रिंग टाइप चीजें होती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक अंदर का सरफेस नजर आता है, एक बाहर का सरफेस नजर आता है। अंदर का जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और जो बाहर का सरफेस होता है उसे बोलते हैं आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो अंदर का निकालने के लिए आपको अंदर की रेडियस यूज करनी है, बिकॉज रेडियस आपके पास दो दो है। ये आप अंडरलाइन करो, इसमें रेडियस जो है वो दो दो है। ये इनर, अच्छा क्रॉस सेक्शन क्या होता है? क्रॉस सेक्शन होता है जो अंदर का सर्कल है ना, ये क्रॉस सेक्शन हो जाता है, और ये बाहर का है। मैं आपको भी डायग्राम दिखाऊंगी, चिंता मत करो। ये डायमीटर 4 है, तो रेडियस क्या हो गया 2, और ये जो बाहर का डायमीटर है ये पूरा, ये 4.4 है, तो इसका मतलब ये बाहर का रेडियस जो है वो 2.2 हो गया। अंदर का रेडियस 2 हो गया, बाहर का रेडियस 2.2 हो गया। लेट मी शो यू द पिक्चर टू मेक क्लैरिटी। इस तरह का है ये, ठीक है ना। अंदर का डायमीटर 4, तो अंदर का जो रेडियस है वो पहले एक्सटर्नल ले लेते हैं। एक्सटर्नल रेडियस इज 2.2 एंड इंटरनल रेडियस इज 2। ठीक है, अब सुनो, हाइट जो है वो सेम है, अंदर की भी बाहर की भी, क्योंकि होलो है, अंदर बाहर से हाइट सेम है। इनर सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, 2 पाई स्मॉल आर एच लगाएंगे। 2 is 2, पाई इज 22/7, आर 2 निकाला था, एच 77 गिवन था, आंसर आ गया। आउटर के लिए हम यूज करेंगे 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि हमारी आउटर रेडियस अलग है, और इसका मतलब जो बाहर का सरफेस है वो ज्यादा होगा, अंदर का सरफेस कम होगा। जैसे हम लोग कभी कभी कुछ ऐसे मग्स में, ग्लासेस में, कप्स में हम कुछ पानी या जूस कुछ ड्रिंक लेते हैं, तो अंदर का दिखने में बहुत बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा मग है, बहुत बड़ा सा, लेकिन अंदर का सरफेस बहुत कम होता है, क्योंकि बहुत थिक मेटल से या थिक कांच से बना होता है वो। अंदर का सरफेस बहुत कम होता है, उसमें जो चाय या जूस आता है वो बहुत कम आता है, लेकिन बाहर से वो बहुत बड़ा नजर आता है, क्योंकि उसकी थिकनेस होती है। अब यहाँ पे ये देखो, ये थिकनेस है, थिकनेस की वजह से क्या हो रहा है, अंदर का एरिया कम है, बिकॉज अंदर की रेडियस स्मॉल आ रहा है और बाहर की रेडियस ज्यादा है, तो बाहर का सरफेस ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 2.2 जाएगी, तो हमारा बाहर का जो आएगा वो ज्यादा आएगा, 1064, ये 968 था। अब ये दोनों तो आ गए। इसका जो थर्ड पार्ट है, अगर आप नोटिस किया हो, वहां लिखा हुआ है टोटल सरफेस एरिया। ये प्लीज अंडरलाइन कर लो, बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, इसको अंडरलाइन कर लो। ये टोटल सरफेस एरिया होलो पाइप का है, नोट करना है कहीं पे कर लो। किसी भी होलो पाइप का, आगे आपका क्वेश्चन इस पे बेस्ड और भी आने वाले हैं। होलो कोई भी चीज है, कोई भी चीज अगर होलो है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है, उसका मतलब होता है एरिया ऑफ टोटल विजिबल सरफेस, एरिया ऑफ टोटल विजिबल सरफेस। अब यहाँ पे अगर हम दूर से देखेंगे तो हमें इसका इनर सरफेस एरिया भी नजर आएगा, हमें इसका आउटर सरफेस एरिया भी नजर आएगा, और हमें इसके दो रिंग्स नजर आएंगे। अब आप बोलोगे रिंग क्या होता है, ये होता है रिंग। जब आप दूर से देखेंगे या पास से देखेंगे, आपकी मर्जी है, कहीं से भी देख लो, तो आपको इसका, अगर आपने अंदर पेंट कर दिया, बाहर पेंट कर दिया, तो आपको ये रिंग्स बिना पेंट के नजर आएंगे कि भैया यहाँ पे कुछ कमी नजर आ रही है। ये रिंग, ऐसे ये नीचे वाला, ये जो है ना, ये
इसको बोलते हैं सर्कुलर रिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूँ। ये रिंग आपके रह जाएंगे अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालते हो। टोटल मीन्स टोटैलिटी, टोटल मीन्स एरिया ऑफ टोटल विजिबल सरफेस। तो हमें इनर और आउटर के साथ साथ 2 सर्कुलर रिंग्स आर ऑल्सो विजिबल। तो हमें उन रिंग्स का एरिया भी निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? रिंग जो होती है वो इस तरह की होती है, एक सर्कल और इसके बाहर ये दूसरा सर्कल, ये होती है रिंग। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। आउटर सर्कल में से इनर सर्कल माइनस करना पड़ेगा। ये होता है एक रिंग। याद रख लो बेटा, कहीं पे लिख लो, एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग। एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग ये एक रिंग का है। अगर 2 रिंग का निकालोगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और एक और ट्रिक बता रही हूँ सॉल्व करने की, बजाय इसमें आप आर स्क्वायर करो, स्क्वायर करना मुश्किल होता है, आप इसमें पाई कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आप स्क्वायरिंग करने से बेटर है आप इसमें आइडेंटिटी यूज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट पेज क्या है इसका। आपने इनर सरफेस एरिया निकाल लिया था, आउटर भी निकाल लिया। अब ले रहे हैं हम टोटल सरफेस एरिया, इनर आउटर प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब इसके बेसिस जो है ना वो क्या है, वो रिंग्स है। दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। 2 क्यों लिखा है? क्योंकि हमने 2 रिंग ली है, नीचे वाला ऊपर वाला। स्क्वायरिंग करनी है स्क्वायरिंग कर लो, या आप आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, दैट इज अप टू यू। सॉल्व करके आपका ये आंसर आएगा। ठीक है, आपको दोबारा से मुझसे समझना हो, मोस्ट वेलकम, प्लीज कम अप विद योर डाउट्स, आई एम देयर। एक बार मैंने आपको आइडिया दे दिया, हल्का फुल्का आपको आइडिया हो गया। अच्छा, रोड रोलर। रोड रोलर कैसे क्या होता है पता है आप लोगों को? यस, जो रोड को लेवल करता है, ऐसा होता है ये। और जब ये घूमता है ना, तो एक राउंड में जो ये रोड को लेवल करता है, एक रेवोल्यूशन में, वो होता है इसका सरफेस, जो बाहर का सरफेस है, सीएसए। मतलब एक रेवोल्यूशन में ये कितना एरिया लेवल कर देता है? 1 सी मतलब 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सीएसए। 1 revolution is equal to CSA. 1 revolution is equal to CSA. Area leveled in 1 revolution is equal to CSA of the road roller. Area leveled in 1 revolution is equal to CSA of road roller. अब यहाँ पे उसने लिए 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो आपको बताना है कितना एरिया लेवल हुआ। तो एक का निकाल के 500 से मल्टीप्लाई, और सीएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। एच यहाँ पे लेंथ इज एच, और रेडियस कितना हो गया? इसका हाफ करोगे 42, तो रेडियस आ गया, हाइट आ गई। डिस्टेंस कवर्ड काट दो, ये डिस्टेंस कवर्ड सही वर्ड नहीं है, यहाँ पे लिखो एरिया लेवल्ड। दिस इज नॉट करेक्ट वर्ड। एरिया लेवल्ड बाय द रोड रोलर in 1 revolution is equal to its CSA formula, values and area leveled in 500 revolution. Here again distance नहीं आएगा, area leveled, then multiply by 500. I know I'm doing fast, I know, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया देना चाह रही हूँ, सो दैट आप खुद ट्राई करें, क्योंकि चैप्टर ये वाला सेल्फ स्टडी वाला है। आपको एक हिंट मिल रहा है, आप ट्राई कर रहे हो, फिर डाउट पूछ रहे हो, तो आपको पढ़ने का मजा आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने वाला प्लान रखा, तो आप थोड़ा सा खुद ट्राई करें। द इजी वन क्वेश्चन, इजी वन, सिंपल से पिलर को पेंट करना है, कुछ भी नहीं करना। और पेंट करने का मतलब सीएस से होता है, क्योंकि पेंट टॉप और बॉटम पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? कोई बताएगा मुझे क्यों नहीं होता?
क्योंकि पिलर पहले से ही लगा हुआ है, वो पहले से ही पिलर आपके रूफ के नीचे लगा हुआ है, आप उसको तोड़ के उसका टॉप नहीं निकालोगे। छत के नीचे पहले से पिलर लगा हुआ है, तो आपके पास सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, आपको उस पर पेंट करना है। तो CS से मल्टीप्लाई बाय 12.50। ये फॉर्मेलिटीज जो होती है जरूर करना, इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। जब आप लिखने लगेंगे तो आप यहाँ से प्रेजेंटेशन देख सकते हैं, बट आप इसको रफली पहले आंसर्स निकाल लें, बाद में आप प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। 2 pi RH multiply by 12.50 will give you the cost of painting. This is the area to be painted. This is the area. इससे पहले आप ये वाला वर्ड लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। आप पहले यहाँ लिखे area to be painted. The good line you can add here is equal to CSA is equal to formula values centimeter square, sorry meter square. ये area आया है, यूनिट लगा दीजिए, फिर आपने कोस्ट निकाला और यहाँ पे यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, कोई एक आधी इसमें भी चीजें अच्छी करनी हो तो आप इससे बेटर भी कर सकते हो, ये नहीं कि ये बेस्ट लिखा हुआ है, आप इससे भी अच्छा लिख सकते हो। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको रेडियस गिवन नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 ही तो है, बिल्कुल सेम है। उसमें क्या निकालना था, अच्छा सॉरी, उसमें हाइट गिवन थी, डायमीटर निकालना था, इसमें रेडियस गिवन है, हाइट निकालनी है। लगभग बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। CSA का फॉर्मूला लगाएं, हाँ जस्ट अ सेकेंड, CSA का फॉर्मूला लगाएं। आई हैव डन समथिंग, आई थिंक कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने इसको। चलो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे किसका, एरिया का, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे, आपको पता है 222/7 और R, H नहीं पता, H को H लगा के छोड़ दीजिए और H आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1 मीटर। उसमें भी आपका रेडियस 1 मीटर आया था, उसमें रेडियस 1 था क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर 2 हो गया था, यहाँ पे हाइट 1 आ रही है। सो दैट्स इट, ये है हमारा विच वन, लेक्चर नंबर 2। ठीक है, नाउ let me give you lecture number 3 also. ये एक्सरसाइज हमारी शायद कंप्लीट नहीं हुई है। अच्छा ये लेक्चर नंबर 2 और 3 हो गया, अब ये 4 है। इसमें एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, हम देख लेते हैं इसको एक बार कितना रह गया है। ओके, 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो देख लेते हैं। ये भी कुछ इनर आउटर जैसा लग रहा है, नहीं, इसमें सिर्फ इनर ही निकालना है। एक वेल है, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था पिलर वाला, मैंने बोला था कि CS से निकालना है, क्योंकि पिलर का बॉटम और टॉप नहीं विजिबल होता, आप वहां पे पेंट नहीं कर सकते हो। सिमिलरली वेल का भी बॉटम और टॉप नहीं होता है, बॉटम में पानी होता है और टॉप में क्या होता है, ओपन होता है। तो ऐसे ही पिलर का भी बॉटम टॉप नहीं होता, वेल का भी बॉटम टॉप नहीं होता, तो पेंट हो या प्लास्टर हो वो CSA पे ही होगा। इसने लिखा भी है क्लियरली, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। नहीं भी लिखता तो आपको समझना है कि जो वेल है उसकी प्लास्टरिंग सिर्फ CSA पे होती है। ठीक है, वो आपने निकाला, फिर आपको कोस्ट निकालना है प्लास्टरिंग का, तो मल्टीप्लाई करोगे 40 से। तो पहले आप निकालोगे इनर CSA, दैट इज 2 pi RH। अब इसमें इनर आउटर से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमको अंदर का ही रेडियस दिया हुआ है, डायमीटर है, रेडियस है, तो आउटर का कोई रोल ही नहीं है इसमें, तो कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है। इनर रेडियस गिवन है, वैल्यूज पुट करनी है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ सारे फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। फॉर्मेलिटीज आपको मैंने बताई दी है, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे एरिया, एरिया मल्टीप्लाई बाय 40, दैट इज द कोस्ट। ठीक है जी, आगे रुपीज लगा लीजिए। सो ये 7th। 8th क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चा कंफ्यूज होता है कि हीटिंग सिस्टम क्या है। आप एक बार इसको गीजर मान के चलिए, घर में गीजर होता है पानी गर्म करने के लिए, तो आपको बस यहाँ पर इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि ये जो गीजर है, जो हीटिंग सिस्टम है, इसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस जो है ना, जो उसका कर्व्ड मतलब सरफेस है वही गर्म कर रहा है, क्योंकि ना ये पाइप की शेप में है। देखो पाइप में क्या होता है बेटा, पाइप में ना एक तरफ से पानी आता है और एक तरफ जाता है। ये गीजर मान लीजिए, मैंने गंदा सा बनाया है बट आप समझ लीजिए, यहाँ से पानी इसमें आ रहा है
और यहाँ से जा रहा है, और इसके अंदर पानी गर्म हो रहा है, और गर्म यहाँ से इसके रेडिएटिंग सरफेस से हो रहा है। मतलब जो ये इसका ये वाला सरफेस है, ये वाला, और ये नीचे वाला, ये दोनों पानी गर्म कर रहे हैं। पानी गर्म कर रहे हैं तो यहाँ से ठंडा पानी आ रहा है, यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल रहा है। तो जो रेडिएटिंग सिस्टम है ना, वो सरफेस ये वाला है, ये और ये, मतलब ये गोल गोल जो है। तो रेडिएटिंग सरफेस का मतलब यहाँ पे CS से है। तो आपने क्वेश्चन किया पिलर वाला, एक क्वेश्चन किया आपने वेल वाला, और एक आपने क्वेश्चन कर दिया रेडिएटिंग सरफेस वाला। तो इन सब में आपको क्या निकालना है? CS से। फॉर्मूला इज द सेम, 2πRH, 2 इज गिवन, पाई इज गिवन, R इज गिवन, H इज गिवन, सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। कोन वाला मैं नेक्स्ट अलग वीडियो बनाऊंगी। ये देखो आपको बना के भी दिखा दिया गीजर, ठीक है। कोन वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करूंगी। तो ये हमारा था पूरा का पूरा बेस्ड ऑन सिलेंडर। लास्ट क्वेश्चन पेट्रोल वाला है, या ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगी, ठीक है। या पहले ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तब मैं कराऊंगी। सॉल्यूशन आपके सामने आ रहा है, लेकिन समझना आपको पड़ेगा। आप इसको पहले ट्राई करो। चलो ये वाला मैं करा देती हूँ। 9th आपका होमवर्क है। देखो, आपको लैंप शेड का कवर बनाना है डेकोरेटिव क्लोथ से। लैंप शेड ऐसा है। अब जो ये डेकोरेटिव क्लोथ है ना, ये पूरे साइज का नहीं है, ये पूरे इसके साइज का नहीं है, थोड़ा सा बड़ा लेना है आपको। डेकोरेटिव क्लोथ थोड़ा सा बड़ा लेना है, क्योंकि आपको ऊपर और नीचे फोल्ड करना है। इस क्लोथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर देना है, और थोड़ा नीचे की साइड पे अंदर में फोल्ड कर देना है। इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो जब हमारी लाइव क्लास होगी तो मैं आपके सामने इसको बना के दिखाऊंगी कैसे फोल्ड करना है। फोल्ड करने के लिए 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन ऊपर चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर का मार्जिन नीचे चाहिए। मतलब जो इसकी हाइट 30 है, जो लैंप शेड की हाइट 30 है, आपको कपड़े की हाइट चाहिए 35। 2.5 ऊपर, 2.5 नीचे, 35 चाहिए ना। तो आपको अब जो कपड़ा खरीदना है बाजार से, हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैंप शेड, उसमें आपको ये पूरा CS से कवर करना है, क्योंकि लैंप शेड ओपन होता है। लैंप शेड का मतलब होता है कि जो बीच में लैंप जल रहा है उसको शेड मिल जाए, हवा ना लगे, वो मतलब हवा से ब्लो ना हो जाए, बुझे नहीं वो, तो उसको हम ढकते हैं लैंप शेड से। ये ऊपर और नीचे से ओपन होता है, सिर्फ CS से होता है इसमें। तो आपको उसको डेकोरेट करने के लिए एक फैब्रिक लाना है बाजार से, डेकोरेटिव क्लोथ। कितना लेके आना है? तो CS से निकालना है, बट हाइट आपकी हो जाएगी 35। सो आप क्या लिखेंगे? रेडियस इज द 10, height 30 plus 2.5 plus 2.5 35. So cloth required is equal to CSA with the height 35, and that is the answer. यहाँ पे एक स्कूल है, उसमें कंपटीशन है। आप जब भी कोई क्वेश्चन निकाले ना तो पहले पोज करके उसकी स्टेटमेंट पढ़े, हमेशा ये बात याद रखिए। पोज करके स्टेटमेंट पढ़े। अगर मैं यहाँ पर आपको इतना पोज दूंगी तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप पहले इसको पोज करें और पढ़ लें। उसके बाद मैं बताती हूँ क्या है कि एक स्कूल है जिसमें 35 बच्चों ने कंपटीशन में पार्ट लिया है, जिनको एक पेन स्टैंड बनाना है। और आपको पता होना चाहिए कि पेन स्टैंड में अगर हम पेन रखेंगे तो नीचे का बेस होना चाहिए। तो वो एक सिलेंड्रिकल पेन स्टैंड है इस तरह का, और इसको आपने बनाना है, ठीक है। कार्डबोर्ड आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, लेकिन डेकोरेशन आपको करनी है उसके ऊपर, ठीक है। तो कार्डबोर्ड स्कूल को मंगा के देना है बच्चों को। अब वो 35 कॉम्पिटिटर के लिए कितना कार्डबोर्ड मंगवाएगा? ऑब्वियसली 1 का निकाल के हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ द कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 1 पेन स्टैंड इज इक्वल टू CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस। CSA प्लस एरिया ऑफ द बेस, बेस एरिया। सो बेस एरिया इज 1 सर्कल, 1 कार्डबोर्ड हो गया, ये 1 पेन होल्डर हो गया, और मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 35। सो दैट विल गिव यू द फाइनल आंसर, ठीक है।
सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट में मैं कौन आपको या तो रिकॉर्डिंग भेजूंगी या फिर लाइव क्लास में दे दूंगी, ठीक है। तो ये आप पहले करो, मैं 3 आपको वीडियोस पहले भेज भेज देती हूँ। आपको 3 मतलब मैंने भेज दी, इसको मिला के कौन वाली मैं आपको इसके बाद भेजूंगी, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आपको पूछना है, डोंट हेजिटेट, ठीक है। दैट्स ऑल।